राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं नवरात्रि के चतुर्थ दिन जो होता है वो माता कुष्मांडा के नाम से समर्पित है। और माता कुष्मांडा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनकी कथा बताने जा रहे हैं। माता कुष्मांडा जो माँ दुर्गा जी के ही चौथे स्वरूप को ही कुष्मांडा कहते हैं। वैसे तो माता जो 9 रूप हैं वो सब एक ही माता है, लेकिन उनके अलग अलग 9 रूप हैं। और जो कुष्मांडा माता का स्वरूप है वो अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। उनके बारे में हम आपको उनकी कथा बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। और जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। और अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड अस्तित्व था ही नहीं। इनके पूर्व जब कुष्मांडा माता नहीं थी तब कोई भी ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। और इनका निवास सूर्यमंडल जो होता है उन सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। जो माता कुष्मांडा का निवास है वह सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं माता में है। यह सूर्यमंडल के में जो सूर्य का लोक है उसमें निवास करती है माता। इनके शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही दीप्यमान और भास्वर है। और इनके तेज की तुलना इन्हीं से ही की जा सकती है। अतः अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। ये माता जो है कुष्मांडा माता, इनकी 8 भुजाएं हैं। और अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनका ये एक दूसरा नाम अष्टभुजा देवी भी इनको कहते हैं। अष्टभुजा देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में धनुष है, तीसरे हाथ में बाण है और चौथे हाथ में कमल है, 5वें हाथ में पुष्ट है और 6ठे हाथ में अमृतपूर्ण कलश है और 7वें हाथ में चक्र है तथा चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला लिए हुए हैं। ये माता का स्वरूप जो हमने आपको बताया अभी, तो इनके 8 हाथ हैं और ये 8 हाथों में ये चीज़ें लिए हैं जो हमने आपको बताई। कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्ट, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा। और 8वें हाथ में उनकी जो माता का 8वां हाथ है उसमें सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। और नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। और इस दिन साधक का मन चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और उज्जवल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं।
जो माता कुष्मांडा है वह सेवा भक्ति आदि से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहनिश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। जब माता की भक्ति, माता कुष्मांडा की भक्ति करने लगते हैं तो उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव, मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़ा सा अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे वह अनुभव ज़्यादा बढ़ जाता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। जो माता की कृपा का भागी बनता है वह अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त कर उसे सुख की ओर अग्रसर करती हैं, और जैसे आदि व्याधि कोई भी उसको छू नहीं सकती। अतः सुख चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। और माता कुष्मांडा सुख वैभव सब देने वाली हैं। जैसा कि अभी हमने बताया है कि आदि व्याधि कोई भी, जो भी माता की कुष्मांडा की पूजा अर्चना करता है उसको आदि व्याधि कोई छू भी नहीं सकती। और सभी को इनकी उपासना करना चाहिए। सभी जो लोग सुख चाहते, सुख तो सभी लोग चाहते हैं, और जो भी सुख चाहते हैं तो उनको पूजा विधि विधान से करें। और यह हमने आपको माता कुष्मांडा की कथा बताई कि उनका क्या स्वरूप है, और इसके बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट अवश्य कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय।